तो दोस्तों एक्सेस स्मॉल कैप फंड पे आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो काफी इन्वेस्टर्स के सवाल रहते हैं इस फंड पे, क्योंकि काफी पुराना ट्रस्टेड फंड रहा है। 20,000 करोड़ से ज्यादा की इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट है। और आज से 5-7 साल पहले, जब तक एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस में वो फ्रंट रनिंग के केसेस नहीं हुए थे, उससे पहले तक सबसे अच्छे रिटर्न्स देने वाला स्मॉल कैप फंड था। उसके बाद थोड़ा सा डाउन गया और उसके बाद अब थोड़ी सी इंप्रूवमेंट इसकी परफॉर्मेंस में देखने को मिली थी। तो अभी क्या हाल है, किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए फंड सही लगता है, क्विकली देखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं खींचेंगे, क्विकली देखते हैं कि कैसे फंड ये यहाँ पर नजर आ रहा है। तो देखिए, एक्सिस स्मॉल कैप फंड 27,000 करोड़ की मार्केट कैप है, यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट है। अगर देखें 12 साल पुराना फंड है, तो काफी पुराना फंड है ये। और जो एक्सपेंस रेशियो है वो सिर्फ 0.56% की है। और अगर आप यहाँ पर देखें, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी कंपनीज में पैसा है, थोड़ा लार्ज कैप में, थोड़ा मिड कैप में और बहुत सारा पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में ये फंड लगाकर चल रहा है। और फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, सभी टाइप के जो सेक्टर्स हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और कंपनीज की बात करें तो किसी एक कंपनी में बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं है। हाईएस्ट एलोकेशन 2.84% के आसपास का किसी एक कंपनी में आपको यहाँ पर इस फंड में नजर आएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक ठीक फंड यहाँ पर ये नजर आया है हमेशा से। अगर हम देखें इसकी रिटर्न्स की बात करते पहले, अगर इसके हम यहाँ पर फंड मैनेजर की बात करें तो देखिए, फंड मैनेजर यहाँ पर इसके 3 नए आए हैं। पहले थोड़ा सा अभी फंड मैनेजर के मामले में थोड़ा सा ये स्टेबिलिटी इसने खोई थी बीच में। अनुपम तिवारी जी ने काफी लंबे टाइम तक हैंडल किया था, फिर श्रेयस देवलकर जी ने हैंडल किया, और अब 3 नए फंड मैनेजर्स इसको पिछले 2-3 साल से हैंडल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हिकअप्स आए थे स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो कभी चेंज नहीं हुआ। जैसा ये पहले भी इन्वेस्ट कर रहा था लो रिस्क कंपनीज में, वही चीज अभी भी इस फंड के साथ जुड़ी हुई है। और अगर हम इसकी ओवरऑल देखिए, अभी रिटर्न्स की बात करें, रिसेंट रिटर्न्स की अगर क्विकली यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 साल में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बेटर रिटर्न्स है, और 2 साल में भी अच्छी रिटर्न्स है, और ये 5 साल में, 10 साल में देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड्स में से रहा है। हालांकि 5 साल में थोड़ी सी परफॉर्मेंस इसकी खराब हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे ये फंड का जो स्टाइल है वो इसको सूट करता है कि ये जब मार्केट खराब होती है तो ये आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। जैसे अभी लगभग 8-9% का यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न स्मॉल कैप ने दिया, और ये फंड सिर्फ 2.5% से नीचे है। तो थोड़ा सा खराब मार्केट में ये बेटर आपको रिस्क रिवॉर्ड जनरेट करके दे देता है। और अगर हम ओवरऑल इसकी रोलिंग रिटर्न्स पे बात करें, 3 साल की हमने 2017 से ली है, तो देखिए जो मैं आपको बता रहा था 2017, 18, 19, 20 ये फेज में इस फंड जबरदस्त रिटर्न्स दे रहा था। जहां स्मॉल कैप इंडेक्स नेगेटिव रिटर्न दे रहा था, ये फंड 12-13% की 3 साल में रिटर्न्स दे रहा था, और एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स आपको इस फंड में देखने को मिली थी। लेकिन 2020-21 के बाद इसका परफॉर्मेंस डाउन होता चला गया, और अभी भी अगर आप देखेंगे तो लगभग अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी रिटर्न है, 1% के नीचे रिटर्न्स है, लेकिन ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा गैप इसका और बेंचमार्क रिटर्न्स का नहीं देखने को मिला है। तो अगर आप इस फंड की हिस्ट्री देखेंगे, इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल समझेंगे, तो एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर होती है कि ये फंड हाउस इन्वेस्ट इस तरीके से करता है कि शायद आपको बढ़ती मार्केट में बहुत जबरदस्त रिटर्न्स ना दे, लेकिन गिरती मार्केट में एक अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन ये फंड जरूर आपको प्रोवाइड करता है, जो कि अभी भी इस फंड में आपको नजर आएगी। तो अगर आप बहुत ज्यादा हाई फाइव रिटर्न की तलाश में नहीं है, एक ऐसे स्मॉल कैप फंड की तलाश में जो रिटर्न स्मॉल कैप वाली दे, लेकिन थोड़ा जो रिस्क है उसका वो लिमिटेड रखे, तो एक्सेस स्मॉल कैप यहाँ पर ठीक नजर आता है। और स्पेशली ऐसी मार्केट कंडीशंस में जहां पर पिछले 1 साल में नेगेटिव 10-11% के रिटर्न स्मॉल कैप ने दिए है, ऐसी मार्केट कंडीशन में ये फंड्स आपको एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जनरेट कर पाते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है उस पर ज्यादा डिपेंड करता है कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। और रिटर्न्स अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो लगभग ये बेंचमार्क इंडेक्स जैसी रिटर्न्स दे रहा है, और शॉर्ट टर्म में ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स से काफी बेटर रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट करके दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।